हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? बहुत बढ़िया ना। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मैं भी बहुत मजे में हूँ। जैसे कि आपने अपने पहले की वीडियो में देखा था, मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बताया हुआ था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में कुछ और भी नए फंक्शन, एडवांस लेवल के फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक नई फाइल बनाने की। उसका नाम मैं रखूंगा tut_23.py। क्यों 23? क्योंकि उसमें ये मेरी प्लेलिस्ट का 23 नंबर ऑफ वीडियो होने वाला है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स, FRIENDS। और अब मैं लिखूंगा प्रिंट ए, और जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देख ही सकते हैं हेलो फ्रेंड्स ऐसा लिखकर आ गया। अब उसी के साथ साथ अगर मैं लिखूं, ये एक स्ट्रिंग है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं वेरिएबल ए, यानी कि हेलो फ्रेंड्स एक स्ट्रिंग है। उस हेलो फ्रेंड्स स्ट्रिंग को मैंने वेरिएबल ए में स्टोर किया हुआ है, और वो वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा दिया, तो हमारा आउटपुट में आया हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को पहले इसका प्रूफ दे दूं कि एक स्ट्रिंग है, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को और बताऊं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं इस सीरीज में आप लोग बिगिनर से एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए क्लास str, यानी कि str का मीनिंग होता है स्ट्रिंग, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। यानी कि ए वेरिएबल के अंदर हम वो स्ट्रिंग के सारे फंक्शन लागू करवा सकते हैं जो एक स्ट्रिंग फंक्शन के साथ किए जा सकते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट अपर। अब ये जैसे मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए इसने क्या किया। हेलो फ्रेंड्स सारे लेटर्स को कैपिटल अक्षर में उसने प्रिंट करवा दिए। मैंने सारे लेटर को हेलो फ्रेंड्स स्मॉल लिखे थे, लेकिन पाइथन ने ए डॉट अपर फंक्शन क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग में जो कुछ भी लिखते हैं उस सारे फंक्शन को वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर लेता है। उसी के साथ साथ मैं उसको कमेंट करता हूँ, और अब मैं लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट लोअर। अब ये फंक्शन क्या करता है, मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए ये फंक्शन सारे लीटर को सारे लीटर को कैप लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये तो सारे लोअर लेटर्स ही है, बट मान लो मैं यहाँ पे एच को कैपिटल कर देता हूँ, और अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं एच भी हमारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर फंक्शन हमारे स्ट्रिंग के सारे लेटर को लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देता है। उसी के साथ साथ मैं अपने एच को वापस से स्मॉल कर देता हूँ। उसी के साथ साथ में एक तीसरा फंक्शन होता है स्ट्रिंग में जिसको कहते हैं ए डॉट कैपिटलाइज। जैसे मैंने सी ए पी लिखा, पाइथन अपने सजेशन मुझे दे दिया, मैं एंटर प्रिंट करूंगा तो पाइथन मुझे अपना सेंटेंस प्रिंट करवा देगा। अब जैसे मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये फंक्शन क्या करता है, देखिए ये फंक्शन ने क्या किया। मैंने स्ट्रिंग में सारे लेटर्स लोअर केस में लिखे हैं, लेकिन कैपिटलाइज फंक्शन ने क्या किया, कैपिटलाइज फंक्शन ने स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी मैंने फंक्शन लिखे थे उसमें से पहले लेटर को, सिर्फ और सिर्फ पहले लेटर को उसने कैपिटल कर दिया, बाकी सबके लेटर स्मॉल की स्मॉल ही है। अब अगर मान लो मैं फ्रेंड्स के एफ को कैपिटल कर देता हूँ, और अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए उसने कैपिटल एफ को भी स्मॉल कर दिया, बस सिर्फ स्ट्रिंग के पहले लेटर यानी कि एच को ही उसने कैपिटल किया, और बाकी सारे लेटर को उसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए। उसी के साथ साथ मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा के, और अब मैं प्रिंट लिखूंगा प्रिंट ए डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है। पहला कि आप किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, यानी कि हमारे स्ट्रिंग में जो जहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है उसके जगह पे आ जाए अक्ष। और अब मैं जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए, उप्स, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। आप लोग कहेंगे ये कैसा मजाक है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये हुआ क्यों नहीं भाई, पर मैं भी कंफ्यूज हूँ। ओ ओ सॉरी सॉरी, मैंने फ्रेंड्स में एफ को कैपिटल किया हुआ है तो यहाँ भी एफ कैपिटल ही होगा। इसका मतलब कि जहां जहां हमारे स्ट्रिंग में फ्रेंड्स लिखा हुआ है वहां वह एफ, वहां वह मेरा नाम लिखकर आ जाए अक्ष। और अब मैं जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए मैंने हेलो फ्रेंड्स लिखा था तो प्रिंट क्या होके आया, हेलो अक्ष। आप लोग, मैं अपने फॉन्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख सके। बाय डिफॉल्ट ये मेरा फॉन्ट, हाँ, हेलो अक्ष ऐसा प्रिंट होके आ गया। अब
मान लीजिए मैं आप लोग को दूसरी फंक्शन के बारे में बताऊँ, मैं सिंपली पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं आप लोग को दूसरे फंक्शन के बारे में बताऊंगा। और दूसरा फंक्शन है कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा ए डॉट फाइंड, यानी कि फाइंड के अंदर मैं लिखता हूँ, फाइंड करने में क्या लिखूँ, ई लिखता हूँ। और अब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये क्या हमें देगा, ये हमें उस ई की इंडेक्स को प्रिंट करा देगा। यानी कि ई हमने यहाँ पे फाइंड डॉट ई जो लिखा है वो हेलो फ्रेंड्स में ई कहाँ पे है, तो वन इंडेक्स पर, यानी कि एच का इंडेक्स होगा 0 और ई का इंडेक्स होगा 1, यानी कि 1 इंडेक्स पे ई है। अब वो सबसे पहले ई को, ई का इंडेक्स ही प्रिंट करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स में भी ई है पर वो उसका इंडेक्स प्रिंट नहीं करेगा, सबसे पहले वाला ई का ही इंडेक्स प्रिंट करेगा, यानी कि फाइंड फंक्शन उस लीटर का इंडेक्स प्रिंट करवा देगा। उसी के साथ साथ मैं एक दूसरा फंक्शन करता हूँ काउंट। काउंट में मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरी बार ई, और मैं बाय डिफॉल्ट उसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी बनी रहे। और अब मैं जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा, राइट क्लिक करके तो आप लोग देखिए ये यहाँ पे दो आ गया। अब आप कहेंगे ये क्या मजाक है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। यानी कि ई, यानी कि हमारे स्ट्रिंग में ई कितनी बार है, ये 2 बार है। हेलो में भी एक ई आया और फ्रेंड्स में भी एक ई आया, यानी कि हमारे स्ट्रिंग में ई 2 बार है, इसलिए 2 बार यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। अब मान लो मैं फ्रेंड्स की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंडसी, और अब मैं राइट क्लिक करके जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे उसने टीम प्रिंट करवा दिया। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को दूसरी फंक्शन के बारे में बताता हूँ। दूसरा फंक्शन है ए डॉट सेंटर। सेंटर के अंदर मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ 100। अभी 100 मैंने, ये पिक्सल होता है 100। ए डॉट सेंटर के अंदर, ए डॉट सेंटर फंक्शन के अंदर आप कुछ भी इंटीजर नंबर लिख सकते हैं। मैं राइट क्लिक करके जैसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए हेलो फ्रेंड्सी ऐसा प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे उसने हेलो फ्रेंड्सी के आगे ऐसी स्पेस छोड़ दी। कितनी स्पेस छोड़ी, 100 पिक्सल की। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 लिखा है। अब मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ 50 लिखता हूँ और अब मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम रन करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स प्रिंट होके आ गया। यानी कि सेंटर फंक्शन हमारे स्ट्रिंग के आगे कुछ स्पेस छोड़ देता है। सो ये थे कुछ स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में थोड़ी घनी बातचीत। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ, हेलो फ्रेंड्स ऑक्स डिसाइड, और अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट ए डॉट टाइटल। और अब मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए ये टाइटल फंक्शन क्या किया, हमारे स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स थे, हमारे स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स थे, 4 वर्ड्स थे। हेलो, दूसरा फ्रेंडसी, तीसरा अक्ष और फोर्थ डिसाइड। यानी कि हमारे स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स थे उस वर्ड्स के सारे पहले लेटर को उसने कैपिटल कर दिया। यानी कि हेलो के एच को कैपिटल कर दिया, फ्रेंडसी के एफ जो पहले से कैपिटल था ही था, अक्ष के ए को कैपिटल कर दिया और डिसाइड के डी को उसने कैपिटल कर दिया। यानी कि टाइटल फंक्शन क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं उस वर्ड्स के सारे पहले लेटर को वो कैपिटल कर देता है। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में कुछ और भी जानना है तो आप गूगल पे जाए, गूगल क्रोम में ये लिखे पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस। बहुत सारी वेबसाइट है जो उसके एग्जाम्पल के साथ हमें बहुत सारा अच्छा मार्गदर्शन दे रही है, तो आप लोग उसे सिंपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि अक्ष भैया ये क्या हमें रटना होगा, ये क्या हमें गोखना होगा, हमें रटना होगा? नो फ्रेंड्स, मैंने मैंने ये कुछ भी रटा हुआ नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने ये रटा हुआ है। जैसे जैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग में और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उसी उसी तरह एज वेल एज आपके अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी बनी रहेगी और आपके माइंड में ये सारे फंक्शन ऑटोमेटिक फिट हो ही जाएंगे कि सेंटर फंक्शन क्या करता है, टाइटल फंक्शन क्या करता है। उसी की तरह सेंटर फंक्शन क्या करता है, टाइटल फंक्शन क्या करता है, मैंने आप लोग को स्लाइसिंग के बारे में बताया। तो आप लोग गूगल क्रोम में जाके भी आप स्ट्रिंग के और कुछ और फंक्शन के बारे में बता कर ही सकते हैं। फाइंड के बारे में मैंने आप लोग को बताया, काउंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, फिर क्या बताया मैंने आप लोग को, अपर के बारे में बताया, लोअर के बारे में बताया, क्या फिर मैंने कैपिटलाइज के बारे में बताया। आप लोग और भी ज्यादा फंक्शन गूगल क्रोम में जाके अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड वंस अगेन थैंक यू गाइस इस वीडियो कंटेंट बने रहने के लिए। अगर बाय एनी चांस अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। And once again, thank you, friends. Bye bye, guys. Bye bye.